मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स, सिंह राशि। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए महीना? ग्रहों की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हैं हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, कहीं छोटी छोटी बातों पे कलेश लड़ाई झगड़े तो नहीं, विदेश जाने का क्या कोई योग बन रहा है, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, कुछ बातों का हम जिक्र करते हैं। और राजनीति में जो हम चाहते हैं क्या हमें मिलेगा। लगन का स्वामी सूर्य 12वें घर में, तो पहली बात जो आप कहना चाहते हैं कह ही नहीं पा रहे। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, सोचते कुछ है कह कुछ रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं, कह नहीं पा रहे अपने दिल की बात। तो अभी रुके रहिए, क्योंकि अभी अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही। 16 तारीख से पहले आप कह नहीं पाएंगे, कहेंगे तो हिचकिचाते हुए कहेंगे, तो ना कहें अच्छा है, दूसरे पे प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। शांति रहे तो अच्छा है। 16 अगस्त तक तो ये शांत रहना पड़ेगा। मंगल की क्या स्थिति है, जो आपका सबसे प्यारा प्लेनेट है, भाग्येश भी है चतुर्थेश भी है। चतुर्थेश जनता का प्यार, चतुर्थेश माँ का घर, चौथा घर मन का घर, मान सम्मान यश कीर्ति प्रॉपर्टी वाहन सुख सब यहीं से आएगा। चूंकि मंगल आपका भाग्येश है और भाग्येश होकर वो दशम भाव में है, स्थान बल भी प्राप्त है, तो गाड़ी लेने का भी योग है, वाहन लेने का भी योग है, अच्छा पोर्टफोलियो मिले इसका भी योग बना हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। मंगल की स्थिति भाग्यवर्धक। मंगल चतुर्दृष्टि से देखेगा लगन को, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी कीर्ति बढ़ाएगा, मन चाही पद प्रतिष्ठा दिलवाएगा। मंगल 7वीं दृष्टि से देखता है चतुर्भाव को, वाहन का योग, घर का योग, कोई बहुत अच्छा आप 3 BHK 4 BHK 2 BHK ले सकते हैं, उसमें फायदा होगा। पुलिस का क्षेत्र हो, मिलिट्री का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो, फायदा। स्पोर्ट्स में अगर है तो कमाल है, फिर तो बहुत नाम होगा, यश मान प्रतिष्ठा खूब मिलेगी। मंगल 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी देखते हैं और पंचमेश मंगल के साथ में ही है, गुरु मंगल की युति है। अच्छे तर्क वितर्क सलाह देने की योग्यता रखते हैं आप, अच्छी राय देने से किसी का फायदा हो जाए, ऐसी आपके अंदर इंट्यूटिव पावर भी देखी जा रही है। जुपिटर की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे, बोलने में वाक्पटुता और बात कहने की सामर्थ्य, शब्दों में शक्ति, अभिव्यक्ति की खूबसूरती, ये सब ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। गुरु सप्तम दृष्टि से चतुर्भाव को, जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे उसमें लाभ होगा। और गुरु की नवी नीच की दृष्टि छठे भाव को, छठा भाव शत्रुओं का, रोग रिपु ऋण का, वहां थोड़ा सावधान रहें। रोग रिपु ऋण, कोई बीमार होगा, रुपया आपका लगेगा, कोर्ट कचहरियों से सावधान रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राहु केतु द्वितीय और अष्टम में है। अब केतु द्वितीय में वाणी गले के रोग भी देता है और वाणी की चतुराई भी देता है, और राहु अष्टम में है। अष्टम का जो राहु है वो कोई ना कोई रोग देता है और गुप्त रोग जरूर देता है, तो आप ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये ज्यादा जरूरी है। शनि सप्तमेश और षष्ठेश दोनों हैं और सप्तम भाव में, पत्नी या पति के लिए बुरा अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज आएंगे, नाड़ियों के दोष, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, शाइटिका पेन तंग कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, घुटने में घुटने के नीचे दर्द होती है, शाइटिका का पेन कष्टदायक होता है, पति पत्नी के संबंधों में प्रतिकूलता भी दिखाई देती है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। शनि षष्ठेश होकर जो सप्तम भाव में होता है तो गृहस्थी में तनाव और परेशानियां भी देता है। यद्यपि ससुराल में मान सम्मान बना रहेगा, परंतु इन योगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या योग हैं। 12 अगस्त को बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपके आयेश भी हैं, धनेश भी हैं। वक्री होंगे तो आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाएगा, कमोडिटी में,
फ़ायदा होगा। अकाउंट्स सेक्शन में हैं, सीए वगैरह हैं, नए कॉन्टैक्ट और संपर्क आपके लिए अच्छे रहेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो उसमें अच्छा मान सम्मान मिलेगा आपको। सूर्य सिंह राशि में आते हैं 16 अगस्त को, ये अच्छा हो जाएगा। 16 अगस्त के बाद स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर हम देखते हैं 24 अगस्त को शुक्र कन्या में आ जाते हैं। तो शुक्र कन्या में आएंगे, इसका अर्थ ये है कि शुक्र दशमेश होकर द्वितीय भाव में आएंगे। यद्यपि नीच के होंगे लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छे इसलिए होंगे कि अपने मित्र के घर में होंगे, तो कुछ देश विदेश जाने के योग बन सकते हैं, विदेश यात्राओं के योग। लेकिन पत्नी के साथ संबंध अनुकूल बनाए रखिएगा, वो संबंध खराब नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है पुखराज रत्न इंडेक्स में पहनने से आपको फ़ायदा होगा। मूंगा रत्न धारण करेंगे रिंग फिंगर में, मान सम्मान की प्राप्ति की योग बनाने वाला होगा। और अगर आप रूबी पहनते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा। और जॉब वगैरह में अगर आप कहीं ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी यश कीर्ति बढ़ाने वाला ये योग दिखाई देता है। भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ना आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकता है। और यदि आप बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को चारा खिलाते हैं, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.